नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। टल गया झारखंड का नगर निकाय चुनाव, आरक्षण के मुद्दे पर टीएसी में आया सुझाव। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को जनजातीय सलाहकार परामर्शदात्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर चर्चा हुई। टीएसी के अधिकतर सदस्यों ने एकल पद विशेषकर नगर निकाय में एसटी आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया। बैठक में कुल 11 एजेंडों पर गहन चर्चा हुई। आरक्षण के मुद्दे पर टीएसी ने बैठक में एक प्रस्ताव लाकर इसे केंद्र को भेजने का सुझाव दिया। साथ ही नगर निकाय चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाने को कहा गया, जिसके बाद चुनाव टालने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार मामले में विधि परामर्श लेगी, क्योंकि अभी तक पंचायतों में पैसा कानून के तहत चुनाव हो रहे हैं। पैसा कानून में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। नगर निकाय चुनाव फिलहाल टलने के आसार। टीएसी की बैठक में उठे सवाल के बाद यह साफ हो गया है कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव फिलहाल टल गया है। अनुसूचित क्षेत्र में नगर निकायों का आरक्षण को नए सिरे से निर्धारित करने के बाद रोस्टर जारी किया जा सकता है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तथा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। भाजपा का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान। राज्य के वरिष्ठ मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसरों का नया ठिकाना हटवार जेल होगा। रघुवर दास। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने बिना मुख्यमंत्री का नाम लिए कहा कि राज्य के वरिष्ठ मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर का नया ठिकाना हटवार जेल होगा। केंद्र की मोदी सरकार एक पैसा का हिसाब लेगी। इस सरकार के कुशासन और आतंक का अंत अब निश्चित है। जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को शहर के रणधीर वर्मा चौक पर भाजपा के आक्रोश प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत भाजपा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। महानगर और ग्रामीण भाजपा द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार अपने परिवार के विकास को ही विकास मानती है। 3 साल से राज्य में विकास का काम ठप है। सबसे अधिक राजस्व धनबाद से जाता है, लेकिन यह सरकार धनबाद की अनदेखी कर रही है। जब भाजपा की सरकार थी तो हमने धनबाद को केवल सड़क के निर्माण में 600 करोड़ रुपए दिया। आज सड़कें चौड़ी नजर आ रही है। यही नहीं, 29,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया। 1 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड हमारी सरकार ने दिया। आज इन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। रांची में इंजीनियर घर आयकर विभाग का छापा, लाखों की नकदी और दस्तावेज बरामद। दरअसल आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने बुधवार को हजारीबाग में तैनात अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह के रांची के अशोक नगर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान घर से 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक अभियंता के यहाँ बड़ी मात्रा में नकदी की सूचना के बाद यह छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कर चोरी का संदेह है। इसके बाद आयकर ने अभियंता के बैंक खाते का संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल टीम ने अभियंता के आय के स्रोतों को पता लगा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को अनिल कुमार सिंह हजारीबाग से 10 लाख रुपए लेकर अपनी कार से रांची आ रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा और आयकर विभाग को सूचना दी। मंगलवार को शाम में आयकर विभाग ने अनिल कुमार सिंह के ठिकानों पर दबिश दे दी और छापेमारी तेज की। छापेमारी में उनकी कार से 10 लाख रुपए के अलावा घर से भी करीब 10 लाख रुपयों की बरामदगी हुई। नगर निकाय चुनाव होने पर संदेह, नगर निगम चुनाव होगा या नहीं, इसमें संशय। जनता के आक्रोश से डर गई राज्य सरकार। रघुवर दास। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सीएम और भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने फिलहाल नगर निकाय चुनाव होने पर संदेह जताया है। कहा कि शहर की सरकार आमजन की सरकार है। उसे आमजन के आक्रोश से राज्य सरकार डर गई है, इसलिए चुनाव से भाग रही है। चुनाव होंगे या नहीं, इसमें संशय है। पूर्व सीएम रघुवर दास बुधवार को हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा के आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने धनबाद आए थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव को टालने के लिए ही राज्य सरकार अब ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मंथन करने की बात कर रही है, जबकि इस कमेटी का राज्यपाल से मान्यता ही नहीं है। टीएससी का गठन भी आदिवासियों को ठगने के लिए किया गया है। हेमंत सरकार की ओर से पास की गई 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को रघुवर दास ने छवाला बताया है। बोले कि 23 मार्च 2022 को सीएम ने विधानसभा के गजट सत्र में कहा था कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित नहीं की जा सकती। फिर 4 माह बाद ऐसा क्या हुआ कि उन्हें खतियान के आधार पर स्थानीय नीति पास करानी पड़ी। सरकार की मंशा होती तो स्थानीय नीति में वह नियोजन नीति भी जोड़ देती, पर ऐसा नहीं किया। रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों में 10 वर्ष तक आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दिया था, पर हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट जाकर उसे खारिज करा दिया। एनएचएम कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया भरोसा, नियमित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में कार्यरत 16,000 एनएचएम कर्मियों को उनकी नौकरी नियमित होने का आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। कल एनएचएम कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि समिति की गठन प्रक्रिया चल रही है, जल्द नियमित करने को लेकर सकारात्मक पहल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवासीय कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में एनएचएम के विभिन्न जिलों से आए
कर्मियों ने अपने नियमितीकरण को मांग को लेकर मुलाकात की। इससे पहले भी करीब 1 माह पहले इन कर्मियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा था। पता चले कल जब मुख्यमंत्री बन्ना गुप्ता को पता चला कि एनएचएम कर्मियों ने मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की है तो वे आवास से बाहर आए और कर्मियों से मुलाकात की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार विकास कार्य कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मैंने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण का निर्देश दिया, जो हाईकोर्ट के निर्देश पर और अन्य राज्यों की नियमावली के अध्ययन कर राज्य के विभिन्न अनुशंसाओं के आधार बनाकर एक रिपोर्ट सरकार को समर्पित करे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।